तो दोस्तों, दिल्ली में लाल किले के सामने जो बम धमाका हुआ, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब हमें ढूंढने होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था, एक भी मुस्लिम लीडर या मुस्लिम रिलीजियस लीडर सामने नहीं आया ये कहने के लिए कि इन चारों डॉक्टरों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कोई ये नहीं कर रहा, बल्कि उल्टे कवर फायरिंग में लग गए सबके सब। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं मौलाना सैफुल्लाह रहमानी। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और गंभीर चिंता जताई उसमें। उन्होंने सरकार से इस घटना की व्यापक, निष्पक्ष और बहुआयामी जांच कराने का आग्रह किया। मौलाना रहमानी ने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि अब जरा देखिएगा, यदि यह घटना आकस्मिक थी यानी एक्सीडेंटल थी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप कई निर्दोष लोगों की जानें गईं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन अगर ये आतंकवादी कृत्य था तो यह अत्यंत चिंताजनक है और देश की सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यानी अगर ये टेरर अटैक है तो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दो। उन मुसलमानों को कुछ मत कहो जो इसमें शामिल थे। ये हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन। ये तो स्थिति है। अब देखिए, यह है इनकी संवेदनशीलता। ये कह रहे हैं कि अगर ये आतंकी घटना थी तो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। अपने पूरे स्टेटमेंट में इन्होंने कहीं नहीं कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की वजह से एक बड़ा हमला होते होते बच गया। अगर 2900 किलो विस्फोट न पकड़ा गया होता रहमानी साहब, तो क्या होता बताइए। जरा ये भी सोचिए कि अब आपको पढ़े लिखे मुसलमान देश के खिलाफ गद्दारी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसके बारे में सोचिए। कम से कम अपनी कौम को आप ये तो कह देते कि ए मुसलमानों, अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दो। वो किससे मिल रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, किससे क्या सीख रहे हैं, उनके पॉलिटिकल थॉट कौन बदल रहा है और कौन बना रहा है, इस पर ध्यान दो। पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि यह घटना बताती है कि मुसलमानों को बदलना होगा खुद को। अंधेरी गुफा से बाहर आइए। बस एक बात कही है कि अगर आतंकी हमला है तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होते। अरे मोदी के 11.5 सालों में कश्मीर को छोड़ दें तो कहीं कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, तो वो तुमसे नहीं देखा गया और तुम आतंकी घटना को दुखद घटना कहकर हाथ झाड़ ले रहे हो। फिर तुमको हम ये कहते भी सुनते हैं कि क्या मुसलमानों को देशभक्ति साबित करनी होगी। करनी तो होगी साहब, मत करो साबित, चलो, लेकिन आतंकियों का जिक्र कर ये तो कह सकते हो कि उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया। उनकी मजम्मत तो कर दो भाई। घटना की ही नहीं, उन आतंकियों की भी मजम्मत करो। कहो कि अब पढ़े लिखे मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ आज एक इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा स्टैंड लिया और कहा कि गलत हुआ, जिन लोगों ने किया वो गलत किया। उधर 5 बड़े मुस्लिम नेताओं ने इस हमले पर जो बयान दिया जा रहा है उनकी तरफ से साझा बयान, वो भी जरा सुन लीजिए। इन 5 नेताओं में हैं दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर और जामिया मिलिया इस्लामिया के वीसी रहे नजीब जंग, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, उद्योगपति सईद शेरवानी और सेना के पूर्व डिप्टी चीफ रहे जमीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह जो फिल्म एक्टर है, उनके बड़े भाई हैं। अब इन्होंने जो मिलकर बयान दिया है वो क्या है। आतंकियों के लिए वो कवर फायरिंग ज्यादा है, उनके बचाव में उतर रहे हैं 5 बुद्धिजीवी। कह रहे हैं कि ऐसे अपराधों को किसी समुदाय या अपने हमारे कश्मीरी भाइयों से जोड़ना निंदनीय है। कुरैशी साहब कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। तो कुरैशी साहब, आतंक एक ही धर्म को के क्यों होते हैं भाई, ये भी बता दीजिए ना। आतंकी एक ही धर्म के क्यों होते हैं। वो चारों डॉक्टर कश्मीरी हैं, हमारी सरकार के इंस्टीट्यूशंस में पढ़े, डॉक्टर बनकर लाखों रुपए कमा रहे थे, फिर इसी थाली में छेद भी कर दिया जिसमें खाते थे। तो कम से कम मुसलमानों से ये अपील तो कर दीजिए कि वे देशभक्त बने, देशद्रोही ना बने। सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। मैंने कहा, मेरे दोस्त है, वो तो एकदम सीना तान के खड़े रहते हैं और कहते हैं कि गलत है।
तो जिस मुल्क में पैदा हुए उसके खिलाफ जाकर आतंकी घटना को अंजाम न दे, ये संदेश तो आप कह सकते हैं ना अपने मुसलमानों को। अब इन पांचों बुद्धिजीवियों की अपील का मतलब सिर्फ मुसलमानों को बचाना ज्यादा लग रहा है, आतंकी हमले की निंदा करना कम। नजीर साहब, कुरैशी जी, सिद्दीकी साहब, मेरे भी बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं भाई, लेकिन वो साफ कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इन घटनाओं से समाज में भरोसा टूटता है और 2-4 लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। और हो सकता है कल को लोग मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज करवाना बंद कर दें, फिर क्या करिएगा आप? छेद तो हो गए ना, आपके ताने बाने में छेद हो गए। तो बीइंग ए मुस्लिम लीडर, बड़े अफसरान, कम से कम अपनी कौम से, अपनी कौम के यंग लोगों से गुजारिश तो करिए, एक अपील तो करिए कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें भाई। इस तरह के काम क्यों करते हैं वो? आपको चाहिए कि आप ऐसे मौलवियों और धार्मिक नेताओं की क्लास लगाइए जो उल जलूल पढ़ाते हैं, जो लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। आप तो बुद्धिजीवी लोग हैं भाई। आप कहिए कि देश को बचाना है तो ऐसे मदरसों को बंद कर दो जहां जिहाद सिखाया जा रहा हो, लेकिन आप आतंकियों को कवर फायरिंग दे रहे हैं। अरे देश आपसे भी सवाल पूछेगा एक दिन कि जिस देश में रहकर आपने इतने बड़े बड़े मकाम हासिल किए, उसके लिए क्या किया आपने? अपनी कौम के लिए क्या किया? वहां बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर ये सब क्यों कर रहे हैं? जो वजह है उस पर तो भी कभी बोलिए ना। लेकिन नहीं, आपको सबसे पहला निशाना होता है कि भाई सारे मुसलमानों को निशाना बना रहा है। ठीक नहीं, कौन बना रहा है भाई? सारे मुसलमानों को निशाना, लेकिन जो सचमुच ऐसे हैं उनको तो निशाना बनाइए भाई, वरना इतिहास आप जैसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से भी हिसाब मांगेगा। हो सकता है कल को आप न रहे, लेकिन कौन से अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा ये सब देखेंगे।